Hello my dear students, welcome back to the channel. So today is day 71 of 75 hard challenge. In this video we are going to discuss with the question that is the combined question of chapter sets and ellipse. So ये दो चैप्टर एक सेट्स का है और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है. दो चैप्टर का कंसेप्ट इसके अंदर कंबाइन करा हुआ है. सो लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन. अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम बहुत जल्दी सीबीएसई की सीरीज भी यहाँ पे लेके आने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन. गिवन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ, देखो सेट्स का क्वेश्चन जनरली दूसरे चैप्टर्स के साथ कंबाइन ही पूछा जाता है हमेशा. इन अ ग्रुप ऑफ 100 पर्सन 75 स्पीक इंग्लिश एंड 40 स्पीक हिंदी. तो मैं इसको एन ए बोल देता हूं. एन ए दैट इज 75 एंड एन बी दैट इज 40. ये इंग्लिश वाले लोग हैं और ये हिंदी वाले. इट इज गिवन टू अस ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस. इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई हर एक पर्सन दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलता ही है, यानी यूनियन और यूनिवर्सल इसके अंदर इक्वल है. तो 100% है टोटल. एन ऑफ ए यूनियन बी भी हमें गिवन है, दैट इज 100. ये यूनियन इसलिए हुआ क्योंकि हर पर्सन कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलता ही है. नीदर और नोर वाला कोई भी नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल और यूनियन दोनों क्या है यहाँ पे सेम है. आगे देखते हैं. इफ नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश इज अल्फा, ओनली इंग्लिश यानी ओनली ए, ये ओनली ए, ये अल्फा है. एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स ओनली हिंदी, तो ये एन ओनली बी है, ये बीटा है. देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स दिस इज गिवन बाय, ये जो इलिप्स है ये अल्फा बीटा की फॉर्म में है. तो हमने अल्टीमेटली यहां से ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. इलिप्स बन जाएगा, उस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकाल के बताना है. सो लेट अस बिगिन फर्दर, लेट अस स्टार्ट फर्दर. ओनली ए कैसे निकालोगे आप? ये होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ओनली ए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या आप एन ऑफ ए माइनस बी भी कहते हैं. ये निकलेगा कैसे भाई? ये निकलेगा एन ए में से हमने माइनस करना पड़ेगा, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब ये ए इंटरसेक्शन बी कैसे पता करें, वो भी निकल जाएगा. यूनियन दे रखा है, ये तीनों दे हुए हैं. तो व्हाट विल बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? तो होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी. ये जनरलाइज थ्योरम हमने यहाँ पे लगा दिया. एन ए प्लस एन बी, इन दोनों के सम की अगर मैं बात करूं तो ये 15 आ जाएगा टोटल. इंटरसेक्शन जो आ जाएगा टोटल सोल्व करके क्या आ जाएगा 15, क्योंकि ये 75 प्लस 40 है 115 एंड माइनस 100 तो 15 है. और एन ए कितना है यहाँ पे 75, तो 75 माइनस 15 तो आ गया 60, यानी ये है अल्फा. और बीटा है ओनली बी, दैट विल बी एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो एन बी कितना है? एन बी है हमारे पास 40, तो ये 25 आ जाएगा. तो अल्फा बीटा दोनों आ गए. अब अल्फा बीटा की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किधर? इस रिलेशन के अंदर, यहाँ पे. ठीक है, अल्फा बीटा जो भी है आप पुट कर दो. तो देखते हैं फाइनली हमारा इलिप्स कितना बन रहा है. 25 बाहर है, 25 को हम उधर लेके जाएंगे. बीटा स्क्वायर यानी कि हमारे पास किसका स्क्वायर हो जाएगा? बीटा इज 25 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 60 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एंड इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी 25 स्क्वायर 60 स्क्वायर डिवाइड बाय ये 25 यहाँ से उधर चले जाएगा. ठीक है, 25 यहाँ से उस तरफ चले गए. अब आप इसको क्या करो, ये डिवाइड में होना चाहिए. इसको ना आप 25 स्क्वायर और 60 स्क्वायर से डिवाइड कर दो. किससे डिवाइड करेंगे? 25 स्क्वायर एंड 60 स्क्वायर. उससे क्या फायदा होगा? उससे हमारा इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा. तो मैं यही लिख रहा हूँ, इसी स्लाइड में हम इसको सोल्व कर देंगे. इसको 25 स्क्वायर और 60 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा. ये तो एक्स स्क्वायर बाई 60 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1/25 हो जाएगा. 1/25 को आप उस तरफ ले जाओ, 25 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 60 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ये तो 5 का स्क्वायर एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया एंड इक्वल्स टू 1. इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा, इसको सोल्व करके बनना था 144, तो एक्स स्क्वायर बाई 12 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 1. दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स. यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो ए का वैल्यू 12 आ रहा है और बी का वैल्यू 5 आ रहा है. तो सी का वैल्यू ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 25 √119. और इसेंट्रिसिटी क्या होता है भाई? सी बाई ए.
सी बाई ए का मतलब है √119/812, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेम क्वेश्चन। गिवन क्या था, टोटल 100 पीपल है और हर पर्सन कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलता ही है, मतलब वो यूनियन हुआ, तो यूनियन इज 100। और जो लोग ओनली इंग्लिश बोलते हैं 75, ओनली हिंदी वाले 40। हमने निकाला था, ओनली हिंदी नहीं सॉरी, इंग्लिश वाले 75 है और हिंदी वाले 40 है। ओनली हिंदी वालों को डिनोट करा अल्फा से, ओनली इंग्लिश वालों को, और ओनली हिंदी वालों को डिनोट करा बीटा से। तो हमने ओनली ए कैसे निकालेंगे, एन ए माइनस एन ऑफ एंड सेक्शन बी, और एंड सेक्शन बी कैसे निकाला, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी से। तो ये अल्फा का वैल्यू 60 आ रहा था और बीटा का वैल्यू 25 आ रहा था। दोनों को पुट करा इस इलिप्स के अंदर, तो ये वाला इलिप्स ऐसा फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आया, x² / 144 प्लस y² / 25 = 1। इसमें से a 12 आ गया, b 5 आ गया और c आ गया √119, क्योंकि a b c में ये रिलेशन होता है a² = b² + c²। दिस इज द रिलेशन इन इलिप्स इन ABC। c फोकाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और a वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c/a, दैट्स व्हाई आंसर इज ए ऑप्शन। थैंक यू सो मच।